राजामंडी स्थित साईं बाबा मंदिर पर फूल बंगला और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वर्गीय अशोक अग्रवाल की पुण्यतिथि पर भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भंडारे को ग्रहण किया। आज मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है। उसके अवसर पर मैंने यहाँ पे साईं बाबा राजामंडी मंदिर पे भंडारे का आयोजन किया है। मेरे पिताजी भी काफ़ी धर्म पुण्य में रहते थे, तो मेरे को उन्हीं से ही सब चीज़ें का वो मिला कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरा आगे के लिए भी यही है कि मैं उनकी पुण्यतिथि पे या फिर कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम करता रहूँगा उनके नाम से मैं। और मेरे माताजी पिताजी दोनों का 1.25 साल में दोनों का ही स्वर्गवास हो गया था। तो ये है कि आपको पता है बाबा का उद्देश्य हमेशा यही था कि हम भूखे को कैसे भोजन कराएं और किसी गरीब की कैसे मदद करें। कभी कोई घर में कोई ऐसा कोई कार्यक्रम हो, कोई पुण्यतिथि हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, हम हमेशा से यही कहते हैं कि हमेशा से लोगों की कैसे हम जुड़ें, किसी के हम काम कैसे आएँ। तो इससे अच्छा मौका नहीं होता। मुझे लगता है कि आज बाबा का भंडारा है तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे लोग आएंगे जो प्रसाद समझ के लेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको भोजन की ज़रूरत है। तो दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। आप प्रसाद भी लोगों को खिला रहे हैं और उन लोगों को भोजन भी करा रहे हैं कि जिन लोगों को वास्तव में भोजन की आवश्यकता है। तो मैं मयंक जी को बधाई देना चाहता हूँ हमेशा से, और उनका क्लब हाँ और उनका क्लब भी बहुत अच्छा है। वो लायंस क्लब का उद्देश्य भी है और उनकी आज पिताजी की पुण्यतिथि भी है। और पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों ने चाहते हैं घर में भी बुला सकते हैं, लेकिन एक भंडारा करके मंदिर पर और एक लोगों के साथ में जिस तरह से भावनाएं जुड़ जाती हैं। और मुझे लगता है कि जब हम धर्म के क्षेत्र में किसी के साथ जुड़ते हैं तो परिवार को भी अच्छा लगता है और एक हम मैसेज भी देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी घर में कोई बर्थडे हो, पुण्यतिथि हो या कोई भी ऐसा शुभ कार्यक्रम हो तो कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर करें जिसमें हम किसी का भला कर पा रहे हो। ठीक है, हम बड़े होटल में बुला कर दोस्तों को पार्टी देते हैं, उससे काम नहीं होना है, या कोई बड़ा कार्यक्रम घर पे करें। लेकिन अगर हम ऐसा सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हम ईश्वर के नज़दीक होते हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने बताया कि ये जो भंडारा अक्सर में जो नाम दिया जाता है वो 2 लोगों के लिए दिया जाता है। या तो एक इसमें जिसकी श्रद्धा होती है वो प्रसाद ग्रहण करता है, या जो भूखा होता है या जो ज़रूरतमंद होता है जैसे वास्तव में खाने की ज़रूरत है, या वो प्रसाद ग्रहण करता है। तो मुझे लगता है जब हम ऐसे अवसरों को चुनते हैं या कोई हम ऐसा बहाना ढूंढते हैं कि और सपोज जैसा आज तो माताजी पिताजी दोनों की पुण्यतिथि है इनके, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता कि कहीं किसी भूखे को भोजन कराया जाए या किसी भक्त को प्रसाद दिलाया जाए। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहूँगी कि क्योंकि जैसे साईं बाबा के मंदिर पर हम खड़े हैं तो बाबा के चरणों में नमन करती हूँ। और यही कहूँगी क्योंकि बाबा का भी एक ही उद्देश्य था कि कोई भी हो, वो इवन वो जानवरों को भी कहते थे कि कोई जानवर भी भूखा ना सोए। एक बार हो सकता है मनुष्य को तो मांग के ले सकता है, लेकिन जानवर को कोई रोटी नहीं देता बगैर मांगे या खाना नहीं देता। तो उनका ये रहता था कि पृथ्वी पर कोई भूखा ना सोए। इसी उद्देश्य के साथ वो ये जो खाने का भंडारा, या ऐसे जैसे आप शिरडी में जाएंगे तो वहाँ हर वक्त भंडारा चलता है। तो सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि भूखे को भोजन कराना। मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो पुण्य का काम है वो यही है।